मैट्रिसेस पे आते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होती है? बहुत मुश्किल कोरिलेशन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसके लिए पाइथन की 2 लाइब्रेरी यूज करेंगे। एक मैटप्लॉटलाइक जो कि प्लॉटिंग करवाती है, ग्राफ प्लॉट करवाती है, चार्ट प्लॉट कराती है। एक होती है सीबॉन्ड। सीबॉन्ड भी प्लॉटिंग कराती है ग्राफिकल में, चार्ट्स में, यानी कि 1:2, 3:, ये सीबॉन्ड करता है। सीबॉन्ड एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि आपको ग्राफिकल इंटरफेस चार्ट का होता है ना। अब फर्स्ट करें चार्ट में क्या होता है, 10 है, 9 है, रेशो बताता है, ये आपको सीबॉन्ड करके देता है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, पता है ना चार्ट में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है। प्लॉट क्या करता था? अब मैं बताऊंगी कि क्या प्लॉट करेगा। दूसरी चीज, दोनों लाइब्रेरी सीबॉन्ड और मैटप्लॉटलाइक जी मैंने 2 जगह पे कमेंट कर दिया, 2 बार कमेंट कर दिया। आपको छोटा है। सॉरी, पहले एक कर लेते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स अब अच्छा बना। इट इज सिंपली अ टेबल शोइंग दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल। तो अब एक काम करते हैं, data.csv ले लेते हैं क्लास। data.csv पढ़ी हुई थी ना आपकी? CSV वाली ना? CSV तो हमारे पास दूसरी भी है, इसको उठा दिए। CSV है ना, चेक करें। कॉपी प्रॉपर्टीज से जाके जगह। बस मैं वैसे ही कर ले रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कौन सी फाइल है ये, सिर्फ आपको कोरिलेशन समझाने के लिए। कोरिलेशन क्या होता है क्लास? बटर कोरिलेशन यार ये तो हेल्थ डाटा का कोरिलेशन था, ये मैंने गलत कॉपी कर लिया। वही तो, हेल्थ डाटा का है यहाँ पे कोई? हेल्थ डाटा इसकी जगह डाटा करते हैं अभी फिलहाल। हेल्थ डाटा में डाउनलोड नहीं करूंगी, बस मैं देखना चाह रही हूँ हेल्थ डाटा का है कोई डाटा। ये होगा हेल्थ डाटा का, इसको कॉपी किया, यही सही है। इसको इसके अंदर डाल के पेस्ट कर रही हूँ मैं। ये किसके अंदर है? इससे पहले देख लो, हार्ट डिजीज वाला है ये। ड्यूरेशन पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरीज है। एग्री करते हैं इस चीज से? हेल्थ डाटा है, रिलेट कर रहा है ये डाटा सेट लिया, कॉपी किया। अभी आप कोरिलेशन मैट्रिक्स समझेगा कि कोरिलेशन मैट्रिक्स है क्या भला, और सी बॉन्ड कैसे ग्राफ को प्रिंट करके दे रहा है मुझे। ठीक है, हेल्थ डाटा से रीड करेगा पांडा, आपको पता है ना पांडा रीड करता है। पहले पांडा से रीड करा के बेसिक राउंड करके हेल्थ कोरिलेशन लेते हैं। आगे पीछे भूल जाएगा, सिर्फ 4 लाइन का कोड है ये। अभी हेल्थ डाटा कोर मैट्रिक्स। एक तो ये चीज नजर आ रही है आपको नीचे, पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरीज, कौन सी चीज किस पे कितनी डिपेंडेंट है। कैलोरीज बढ़ेगी तो हार्ट के पल्सेस बढ़ेंगे। इसको चार्ट से दिखाती हूँ मैं। ये तो चलो नॉर्मल प्रिंट करके दे दिया इसने, ये नॉर्मल प्रिंट कर रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे सी बॉन्ड से। सी बॉन्ड क्या करता है, हीट मैप बना देता है पूरा एक्सेस के साथ, ताकि आपको दिखे ना कुछ यूआई पे दिखे। ये क्या बोल रहा है? ओहो, 36 इंस्टॉल सी बॉन्ड प्लॉट मैट पोलाइट लैब लिख भी आएगा प्लॉटिंग के लिए। पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड। बेसिकली ना ये देखिए, आपको 2 चीजें होती हैं। मैंने एक डाटा सेट रखा डायबिटीज का, ठीक है, उसके अंदर कॉलम्स में शुगर है, सारी चीजें, डिप्रेशन है। तो ये क्या होता है, कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही है वो बताता है। जैसे मैंने ये बोला कि अगर एक बंदा चीनी ज्यादा खाना शुरू हो जाए तो उसकी डायबिटीज बढ़ जाएगी, तो कोरिलेशन की वैल्यू किस पे चली जाएगी, नेगेटिव में, पॉजिटिव में चली जाएगी कि भाई जितनी आप करेंगे। तुक्के में समझ में नहीं आएगी ना, ये गौर से देखें। ये क्या है? ये कोरिलेशन मैप, ठीक है, ये कोरिलेशन मैप होता है। अगर 0.7, मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल हैज वैल्यू नियर टू 1 लाइक 0.99,
0.7 भी है तो इसका मतलब है डिपेंडेंसीज रखता है ये, ठीक है। यानी कि जो प्राइस है वो प्राइस के साथ डिपेंडेंसीज नहीं रखता, बल्कि अगर मैं एक बात करूं आपसे कि कितना पुराना घर है, एयर रेनोवेटेड से ये चीज रखती है अपने आप को। ये देखें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं मैं, यार ये भी अच्छा लगेगा। मैं जो समझ में आएगा वो भी शार्ट हो जाएगा। क्यों? अरे घुमा रहा ही है, बहुत मुश्किल है। घुमा रहा है अभी फिलहाल घुमा रहा है। ये नजर नहीं आ रहा इसमें, देखो 0.7 और 1 तक क्या है? 0.7 0.7 किधर है? 0.9 0.7 तक कौन सी वैल्यू है? 0.69। ये बहुत गंदी इमेज आ गई है यार। कोई अच्छी सी नेट से निकालो। नेट से नहीं निकालूंगी मैं, ये वाला समझाऊंगी जो अभी बना रही हूँ। चलो इसी से छोटा सा होगा और आपको समझ में आ जाएगा। बस ठीक है। 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं इसके लिए। ये छोटा सा है, इसमें ये वेट 50-50 स्क्वायर के हिसाब से सेंटर में आएगा आपको सितंबर हमें देना पड़ेगा। हाँ, हार्ड ये कोड सेट करेंगे। मैं तो अभी इससे पहले चार्ट समझा दूँ। ये एक्सेल शीट से नहीं देख रहा। आ गया तुझे नंबर क्या आ रहे इसमें? मैक्स पास कैलोरीज। इसमें नंबर नहीं है। मैं एक नॉर्मल सी बात करती हूँ। यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है। ये लाइट कलर है 0.5 और 0.7 के बीच में। मैंने कहा कैलोरीज है, ठीक है। कैलोरीज किस पे डिपेंडेंट कर रही है? ये कैलोरीज है। अब यहाँ पर देखें कैलोरीज किस पे अपने इसके अलावा किस पे मैक्स पल्स पे डिपेंडेंट कर रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पल्स की बात करूं तो पल्स मैक्स पल्स और अपने पल्स पे डिपेंड कर रही है। पल्स बढ़ेगी, मैक्स पल्सेस हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह और कैलोरीज किस पे आ रही है? मैक्स पल्स और कैलोरीज पे आ रही है। ड्यूरेशन पे भी आ रही है कैलोरीज, ठीक है। कैलोरीज ड्यूरेशन पे भी आ रही है। इसी तरह ड्यूरेशन में कैलोरीज और ड्यूरेशन का क्या ताल्लुक होता है? डेटा सेट देखते हैं। इस डेटा सेट में कैलोरीज और ड्यूरेशन का क्या ताल्लुक है? ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज कम हो जाएगी, ड्यूरेशन ज्यादा लेंगे तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ड्यूरेशन अगर 60 है तो 409 कैलोरीज है। अगर 45 है तो कैलोरीज कम हो रही है। अगर 30 है तो कैलोरीज कम हो रही है। एक्सरसाइज की ड्यूरेशन अगर आप बढ़ा दें, जो ड्यूरेशन होती है तो कैलोरीज कम होनी शुरू हो जाती है ना। तो ये डेटा सेट क्या बोलता है? कोरिलेशन कि कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है। अगर आपको डिपेंडेंसीज पता चल गई तो उसकी प्रेडिक्शन वाला जो काम है ये ज्यादा आसान होगा। एक आखिरी चीज समझाऊं इससे पहले कि सर के ऊपर से चली जाए चीजें, इसीलिए रुक रही हूं मैं। यहाँ आते हैं हीट मैप में, इसको थ्योरेटिकली समझे जरा गौर से। मैंने कहा कैलोरीज एंड शुगर, यहाँ पर आते हैं। ये अब ये तो समझ में आएगा ना, सीढ़ियाँ। आप ये देखिए जो सीढ़ी बनी हुई है, शुगर और कैलोरीज का 0.7 से बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें कोलेस्ट्रॉल फैट से डिपेंडेंट होता है जी। फैट ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है ना जी। अब ये देखिए 0.9 है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा फैट बढ़ेगा। फैट का शुगर के साथ है, ज्यादा शुगर खाएंगे ज्यादा चर्बी फैट होगा। डिपेंडेंसी देख रहे हैं आप जी। अब समझ आ रहा है। इसी तरह सोडियम का कैलोरीज के साथ होता है, पता नहीं। शुगर होता है भाई, क्या नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह से जो हेल्थ आउटकम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, नहीं होगी तो इसलिए माइनस में जा रहा है हेल्थ का। वापस बोलना। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हेल्थ अच्छी होगी? नहीं। तो -0.9 पे जा रहा है वो। समझ में आई? तो दो तरह से डिपेंडेंसीज होती है और हीट मैप इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मेरे वेरिएबल्स का या मेरा जो डेटा सेट है उसका अगर डिपेंडेंसीज मुझे बता देता है। इसका सिंपल से एक बताती हूँ मैंने ना पिज्जा बेचना है, ठीक है। आप मुझे बताएं पिज्जा का टेस्ट मेरे प्राइस पे मैटर करेगा या उसका साइज? साइज मैटर करेगा, मीडियम स्मॉल लार्ज, लेकिन साइज ज्यादा प्राइस पे मैटर करती है ना। तो कोरिलेशन जब चार्ट बनाएगा तो पिज्जा प्राइस का साइज के साथ बनाएगा। अब समझ में आई? तो फिर आप क्या करेंगे? डिपेंडेंट, मैंने दो बताया था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा आपका वो साइज हो जाएगा, और जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है। प्राइस तो मुझे मालूम करनी है। मैंने कहा 1200 या अगर 14 इंच का पिज्जा है वो कितने का होगा, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब समझ में आ रही है कि हम ये कोरिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, कोरिलेशन क्यों पढ़े? जब एक आपको डाटा सेट दिया जाता है तो आपको ये समझ नहीं आता कि हम क्या इस्तेमाल करें कि मेरी सही प्रेडिक्शन हो जाए। सही है, बारिश होने डाटा सेट आई बारिश के लिए, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या इस्तेमाल करें कि आप बारिश की सही प्रेडिक्शन कर लें। क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ओल्ड डाटा देखेंगे ना उसका, तो मतलब डाटा के अंदर कौन से कॉलम का इस्तेमाल करूँ कि बारिश की प्रेडिक्शन सही करे? विंड होगा, हवा का दबाव, हवा, पानी का टेम्परेचर, तो ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। मैंने कहा मुझे इसमें डायबिटीज फाइंड करनी है, शुगर। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा अच्छा होगा? मुबीन बताएगा। मुझे इसमें इंसान की शुगर लेवल फाइंड करनी है, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल बताओ कौन सा अच्छा होगा जो मुझे शुगर प्रेडिक्ट करके दे दे। शुगर यानी कि डायबिटीज, वापस कि बताएं किसके कितने चांसेस हैं कि उसको शुगर या डायबिटीज हो जाए। ज्यादा चॉकलेट। सबसे पहले 12 आवर फास्टिंग टेस्ट करना पड़ेगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। वो सही है, इसमें देख के बताओ ना अभी। सिर्फ फैट देखें, सिर्फ फैट। अगर एक बंदे में के अंदर फैट ज्यादा है तो उसको शुगर होने के चांसेस ज्यादा है। ये मुझे कोरिलेशन मैप बता रहा है। समझ में आई आपको? मैंने कहा डायबिटीज प्रेडिक्ट करनी है, कोलेस्ट्रॉल प्रेडिक्ट करना है। बताएं, कोलेस्ट्रॉल प्रेडिक्ट करना है कि वो तो कोलेस्ट्रॉल में क्या आ रहा है? फैट आ रहा है। नहीं, हेल्थ फैट आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल में भी फैट आ रहा है। लेकिन ये शुगर का फैट आ रहा है। शुगर के फैट के साथ है, मतलब शुगर अगर फाइंड करना है मुझे तो मैं फैट के हिसाब से देखूंगी। इसका फैट लेवल ज्यादा है, उसको शुगर, उसकी शुगर लेवल ज्यादा हो सकती है, तो प्रेडिक्शन करनी है ना मुझे। जी, समझ में आई ये चीज? दोनों तरफ से करनी है, नहीं समझ में आ रही? थोड़ा बताए। देखो, जब आपको एक नॉर्मल सी डाटा प्रेडिक्शन के लिए दे दिया जाए, कोरिलेशन आपको किस वक्त मददगार साबित होता है? जब आपको रिलेटेड डाटा आपको पता होना चाहिए कि मैं, देखिए मेरे पास कॉलम में ना बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा मुझे बंदे का फैट पता करना है, ठीक है, ये शुगर पता करनी है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा वेरिएबल है जो शुगर में हेल्पफुल रहेगा? मतलब शुगर किसी वेरिएबल पर डिपेंड है, हमें वो जो वेरिएबल फैट, कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल बंदा है, उसको डायबिटीज फाइंड सही है। अब बताओ कौन क्या चीज ऐसा लूम है, और यही डाटा सेट है बस। मुझे तो डॉक्टर ने डाटा सेट देके देख चला कि कह रहे ऐसी ऐप बना दो जो डायबिटीज बता दे मुझे। तो डायबिटीज को देखो, डायबिटीज को सही प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे क्या डालूं ऐसा कि वो बता दे कि आपको डायबिटीज होगा या नहीं? फैट और शुगर। एक फैट और शुगर। फैट बस फैट डालेंगे मुझे पता चले। इसी तरह सोडियम और कैलोरीज में देख लो, सोडियम और कैलोरीज में देख लो। कैलोरीज, जो बंदा ज्यादा नमक खाता है उसकी कैलोरीज, बहुत ज्यादा नमक खाएंगे आप तो नुकसानदेह है ना। कैलोरीज तो मीठे से भी बढ़ती है और नमक से भी बढ़ती है, दोनों चीजों से बढ़ती है। तो अगर इस डाटा सेट को देखते हुए कोई बंदा ये बोले कि एक बंदे की कैलोरीज फाइंड करनी है मुझे, तो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है? फैट आ रहा है, सोडियम। और दूसरा कौन सा आ रहा है? फैट। फैट कहाँ है? देखो ना 69 है, एक 1 है और एक 69 है। सोडियम 69 मतलब 7 हुआ ना। सोडियम पे ना, हाँ सही। तो वो तो कम है, फैट ज्यादा है। कैलोरीज फाइंड करने के लिए दो वेरिएबल बेस्ट हैं, एक फैट और एक सोडियम। तो आपका जो मॉडल है वो आपकी कैलोरीज प्रेडिक्ट करके देगा। अब समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? चलो नेक्स्ट आपको दोबारा समझा दूंगी। ओके।